विद्या संबलन योजना स्थगित, वापस कब शुरू होगी? रिजर्वेशन मिलेगा क्या? मेरिट कैसे बनेगी? नई विज्ञप्ति में क्या क्या बदलाव होंगे और किस कारण से हुई है स्थगित? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनिल क्लासेज पर। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ विद्या संबलन यानी गेस्ट फैकल्टी शिक्षक भर्ती स्थगित होने के क्या कारण रहे और अब नई विज्ञप्ति कब जारी होगी और क्या फॉर्म दोबारा से भरने पड़ेंगे या वही काम आ जाएंगे और इसमें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं और मेरिट किस आधार पर बनेगी, इन सभी आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। विद्या संबल योजना है उसको स्थगित कर दिया गया है और ये वापस कब शुरू होने वाली है, तो इसके बारे में सारी बात यहाँ से देखते हैं भाई। 1 लाख बेरोजगारों ने फॉर्म भरने में लगा दिए 2.5 करोड़ रुपए, अब भर्ती पर ही लग गई रोक। तो 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने इसमें फॉर्म भरे थे और लगभग 2.5 करोड़ रुपए का खर्च भी उन्होंने किया था और अब इस पर रोक लगा दी गई है। बेरोजगार अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के चिंतित है कि ये भर्ती प्रक्रिया वापस कब शुरू होगी। तो इससे संबंधित ये क्यों रोक लगाई गई, पहले इस पे बात कर लेते हैं। बिना आरक्षण के 93,000 गेस्ट टीचर्स की भर्ती निकाली, नियुक्ति से 5 दिन पहले हो गई स्थगित। तो 4 क्या कारण थे जिसकी वजह से ये भर्ती रुकी है, वो मुख्य कारण है और उसका संशोधन होकर बहुत जल्दी ये भर्ती वापस आने वाली है। आरक्षण, टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी अभ्यर्थियों को ही लगाने की मांग उठ रही थी। आरक्षण का प्रावधान नहीं रखने और एससी एसटी से जुड़े संगठनों ने सीएम गहलोत सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में जाने की आशंका थी। मामले को कोर्ट में जाता हुआ देख करके और सरकार ने इस पर पहले ही रोक लगा दी। दूसरा क्या था? वेतन और चयन। वेतन उठने वाले पदों को खाली नहीं मानने को लेकर कई स्कूलों में हंगामा हुआ। इसके अलावा एक अभ्यर्थी की एक से अधिक स्थान पर आवेदन की छूट के चलते कई स्कूलों में पद खाली रहने की नौबत भी आ रही थी और कई संस्था प्रधानों ने पद खाली रहते हुए भी आवेदन स्वीकार नहीं किए। तो ये दूसरी मुख्य वजह थी कि इसके अंदर कई जगह से शिक्षक कहीं और लगे हुए थे और वेतन किसी अन्य स्कूल से उठा रहे थे, तो वहां पर गेस्ट फैकल्टी पर नहीं लगाया जा सकता था, ऐसा नियम बना दिया था। तो उसकी वजह से बहुत सारे पद थे वो खाली रह रहे थे। तीसरा है बिना होमवर्क की योजना। क्या हुआ भाई? बड़ी संख्या में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया। इनकी नियुक्ति को लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, यानी विभाग के द्वारा बाहरी आउट ऑफ स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। उसकी वजह से वो अभ्यर्थी भी लग जाते। तो अब जब भी नई वैकेंसी आएगी उसमें बाहरी राज्य वाले इसमें पात्र नहीं होंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा चौथा क्या है? डेपुटेशन और मनमानी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम और अन्य स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन कहीं और से उठ रहा, जबकि सारा दर्पण में पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अपग्रेड स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हुए, फिर भी तबादले कर दिए। अब वेतन रिक्त पदों से उठाया जा रहा है। कई नई स्कूलें जो अपग्रेड हुई है, यानी 10वीं से कोई 12वीं हो गई या 8वीं से कोई 10वीं और 12वीं हो गई, तो उनके अंदर खाली पद नहीं दिखाए गए थे। उसकी वजह से भी पद कम थे और उस स्कूलों के अंदर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती। इसलिए आने वाली नई भर्ती में वहां भी पद दिखाए जाएंगे और वहां दोबारा से फॉर्म भी भरवाए जाएंगे और जिन्होंने इन स्कूलों में फॉर्म भर रखा है वहां दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसमें जो चयन का आधार है वो भी आपके तय किया जाएगा कि कहाँ से आपको एससी एसटी की सीट है, कहाँ जनरल की सीट है, तो हो सकता है आपको नए आवेदन भी करने पड़े। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं, अगली जो वैकेंसी वापस ये जब निकाली जाएगी तो उसके अंदर इन सभी का सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। बहुत जल्द निकाली जाएगी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन योजना शुरू होगी या नहीं शिक्षा मंत्री को पता नहीं। बोले ये समीक्षा करवा रही। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा देखिए, विद्या संबल योजना को अचानक स्थगित क्यों किया? शिक्षा मंत्री जी बीडी कला का आंसर है, कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे, उनकी वित्त विभाग से समीक्षा कराई जा रही है। तो दूसरा सवाल था, ऐसा क्या था कि योजना स्थगित करनी पड़ी? इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, कुछ मुद्दे शामिल थे जिनकी समीक्षा कराएंगे। तीसरा है, क्या इस सत्र में योजना वापस शुरू होने की संभावना है? समीक्षा के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। यानी वापस गेस्ट फैकल्टी पे लगाए जाएंगे या नहीं, इसका भी शिक्षा मंत्री के पास भी कोई जवाब नहीं है। तो लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे यह भी संशय की स्थिति है, लेकिन पद खाली है और सरकारी आपको पता है चुनावी चाल है, तो सरकार है वह इसका फायदा उठाने के लिए गेस्ट फैकल्टी पर लगाने की योजना बहुत जल्दी वापस बनाएगी। तो आपको बहुत जल्दी लगाया जाएगा। अभी आपकी सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी है, अधिकतर साथियों ने फॉर्म भर रखा था उनके दिसंबर में, 15 दिसंबर के आसपास। तो उनके लिए बढ़िया मौका है कि गेस्ट फैकल्टी एक बार स्थगित हो गई है तो वो उसकी अच्छे से तैयारी करके उसका पेपर दें। उसके बाद यदि गेस्ट फैकल्टी भी लिया जाएगा तो उसमें भी वो जाने के लिए उनके पास अच्छा मौका रहेगा। बेरोजगार और बच्चों के सवाल,
क्या योजना फिर शुरू होगी? होगी तो कब तक? ये टीचर 6 माह के लिए लगने थे। अगले साल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में इस पर भी संशय है कि विभाग दोबारा प्रक्रिया शुरू करेगा। ये बेरोजगारों ने सवाल पूछा है, लेकिन प्रक्रिया शुरू करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगला है, अधूरी तैयारी के साथ योजना शुरू कर बेरोजगारों से खिलवाड़ करने पर अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? तो अधिकारियों पर ऐसे में कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने जल्दबाजी में काम किया था। अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पर है, बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? पहले ही खाली पदों वाले विषयों के शिक्षक नहीं होने से कोर्स अधूरा है, उनका क्या होगा? तो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले तो इसमें लगना संभव ही नहीं है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा तो 8 दिसंबर से है और 8 दिसंबर को अब मान लो 20 दिन ही रहे हैं, तो प्रक्रिया यदि पूरी शुरू भी होती है तो उसमें कम से कम 15 दिन तो वापस शुरू होने में लगेंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा तब बिना शिक्षकों के, बिना गेस्ट फैकल्टी के ही होने वाली है। क्या इसी सत्र में शिक्षक मिलेंगे? अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद शीतकालीन अवकाश है, इसके बाद मार्च में बोर्ड परीक्षा और अप्रैल में वार्षिक परीक्षा। तो गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक है वो यदि मिलते भी हैं तो 7 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है, उसके बाद ही इनकी पोस्टिंग होगी, यानी 8 जनवरी से पहले किसी हालत में नहीं होंगे। यदि दिसंबर के अंदर प्रक्रिया शुरू भी होती है तो 8 जनवरी से पहले इनकी पोस्टिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि उससे पहले स्कूलें खुलेगी नहीं। और सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 महीने के लिए गेस्ट फैकल्टी पर शिक्षक रखे जा सकते हैं, क्योंकि मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और मार्च और अप्रैल दोनों महीने में एग्जाम चलेंगे। तो केवल 2 महीने के लिए गेस्ट फैकल्टी शुरू की जाएगी नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। सरकार विचार करके और माना कि अपना जो भी निर्णय है वो करेगी, लेकिन आपके लिए भी एक सलाह है कि सिर्फ 2 महीने के लिए आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हुए द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी चल रही है उसकी अच्छे से तैयारी करें और उसके अंदर स्थायी रूप से सरकारी टीचर बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक मैं सबसे पहले लेकर के आऊँगा, तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।